विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, इनमें विशेष शब्द ऐसा है कि वो सबके लिए प्रयोग होता है। वो क्षेत्र में भी तो क्षेत्र विशेष, तो काल विशेष, पर्याय विशेष ऐसा बोलते हैं, प्रदेश विशेष, माने विशेष माने पर्टिकुलर कर लो, क्या बोलते हैं ना, अमुक, समझे ना कि अमुक थे। तो वो विशेष शब्द का वो चूंकि सामान्य के विरुद्ध है ना, तो सामान्य द्रव्य है तो उसकी अपेक्षा से वो आता है। तो इस सारे विशेषों को अभाव कर दो तो सब सामान्य हो जाए। कौन? काल सामान्य, क्षेत्र सामान्य, द्रव्य सामान्य, भाव सामान्य, वो भगवान आत्मा है। सब विशेषों का निषेध कर दो। तो जब सारे विशेषों का निषेध किया तो एक गुरुदेव समझाते थे, अपन ने भी समझाता, ऐसा नहीं अपन समझते नहीं थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रकरण विशेष का क्यों वर्णन है शास्त्रों में, तो उस संदर्भ में मैंने वो छंद बोला था उस क्लास में कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर्विषाणवत। तो एक ग्रुप जो अपने पीछे लगा था अपनी इज्जत कैसे खराब की जाए, तो दौड़ के सब जगह प्रचार कर दिया कि देखो वे तो विशेष को दृष्टि के विषय में शामिल कर रहे हैं, और ये कहते हैं बिना विशेष के तो वो जो है ना सामान्य गधे के सिंह के समान है। और वो आचार्य ये कहते हैं कि तुम सब चीजें निकाल दो तो बचेगा क्या। तो मैंने वहाँ जो उदाहरण दिया था वो तुम्हें बता देता हूँ कि एक सर्कस में जोकर होता है ना, तो हंसी मजाक किया करता है। तो एक बकरे को लेके आया और एक दूसरा जोकर आया, उसने कहा एक क्या है। तो उसने उस बकरे के पुट्ठे पे हाथ रख के पूछा कि एक क्या है, ऐसा चूतियापन बोलते ना। तो उसने कहा पुट्ठा। तो उसने दूसरे पुट्ठे पे हाथ रखा कि एक क्या है, तो फिर कहा पुट्ठा। फिर आगे के हिस्से पे हाथ रखा तो क्या है कि पुट्ठा। फिर चौथे पे रखा कि पुट्ठा, कि पुट्ठा है कि बकरा भी है। यानी पुट्ठा है और टांगे हैं, पैर हैं, सिर हैं और बकरा भी है। इन सबको मिला के बकरा है कि इन सबको निकालो तो बकरा बचेगा। टांग काट दो, सिर काट दो, समझे ना। तो वो ये बात समझा रहे हैं कि विशेषों को सामान्य में से निकाल दोगे तो वो विशेष का कुछ नहीं बचेगा, उसका नाम है गधे के सींग के समान है। इसका फायदा उठा के गुरुदेव को जाके भड़काया कि वे तो कह रहे हैं कि विशेष दृष्टि के विषय में शामिल है। समझना है, ये झगड़ा था, फिर निपट गया। कैसे निपटा वो जाने दो। मैं द्रव्य से खंडित नहीं हूं, मैं क्षेत्र से खंडित नहीं हूं, मैं काल से खंडित नहीं हूं, मैं भाव से खंडित नहीं हूं, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूं। तो वो द्रव्य से खंडित नहीं हूं माने उसमें सामान्य विशेष का भेद नहीं करो। तो सामान्य विशेष का भेद नहीं करो, उस पक्ष को सामान्य कहते हैं। अभी बहुत जरा गड़बड़ है, देखो फिर ध्यान से सुनना दादा, कि सामान्य विशेष का भेद करो तो उसका नाम है विशेष, और सामान्य विशेष का भेद नहीं करो तो उसका नाम है सामान्य। विशेष विशेष में भेद तो करो ही नहीं, सामान्य विशेष का भेद भी नहीं करो तो उसका नाम क्या है? सामान्य। अब क्षेत्र में असंख्य प्रदेशी ये कहो तो वो द्रव्य हो गया, और असंख्यात प्रदेश, आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं तो ये भेद हो गया। तो ये असंख्य प्रदेशी ये तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और असंख्य प्रदेश ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। क्यों? वो भेद अभेद से समझ में आया कि नहीं आया? अब पर्यायों में नित्य तो अनादि अनंत पर्यायों को मिला दिया, तभी तो आत्मा को नित्य कहेंगे। अनादि काल पहले भी था और अनंत काल बाद भी रहेगा, और एक समय भी को बीच में ये गायब नहीं हुआ है ना। अनंत पर्यायों का ऐसा अभेद करेंगे, उसका नाम तो नित्यता है, और उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य नित्य है, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ,
यानी मैं द्रव्य हूँ। अब वो ये कहते हैं यदि ये कहेंगे तो हम भूत भविष्य का भेद नहीं कर सकेंगे। सारे भूत भविष्य का व्यवहार तो एक समय पहले की पर्याय मैं नहीं हूँ, और वर्तमान पर्याय मैं हूँ, और भविष्य की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। माने वो पर्याय अभी नहीं है, वो ये पर्याय है। इसको बोलते व्यतिरेकी और उसको बोलते हैं अन्वय। समझ गए ना? वो चार तरह का होगा व्यतिरेक अन्वय। माने कहेगा भूतकाल से भविष्यकाल का असंख्य प्रदेशों में, और वो अनंत गुणों में और द्रव्य में, ऐसा सब होगा। अब वो ये कहते हैं कि तुम ये जाप जपो रोजाना, ना क्षेत्र न खन्यामी ना हावी। माने वो पर्याय वाला जो पक्ष है, इनका खंड खंड होना वो पर्याय वाला पक्ष है, और खंड खंड नहीं होना वो द्रव्य वाला पक्ष है। तो वो कहते मैं तो ये नहीं हूँ, क्या लिखा पढ़ा बनना है, इनसे खंडित नहीं हूँ, सुविसिद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। और एक ज्ञान मात्र जो भाव है उसमें अपनापन रखो तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका ध्यान करो, उसका नाम सम्यक चारित्र। यहाँ पे एक छंद में आया है ये बात, यही है, नीचे ही है ना, निज शक्तियों का असमुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। अब नए लगाओ, निश्चय न, व्यवहार न, द्रव्यार्थिक न, पर्यार्थिक न, तो खंड खंड टुकड़े हो गए उसके। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं खंड खंड भी हूँ, क्षेत्र से भी खंडित हूँ, काल से भी खंडित हूँ, भाव से भी खंडित हूँ, है ना? अभी बताया ना। फिर भी मैं खंडित नहीं हूँ, खंड खंड हूँ पर खंडित नहीं हूँ। मैं तो एक अखंड हूँ। तो लोग कहते क्या कह रहे, खंड खंड खंडित नहीं, ऐसा लगता है मैं क्या खंड खंड, क्या खंड, क्या खंड खंड है। चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक है ना, तो वो 6 खंड का मालिक है। इस खंड की मालकी इस खंड की मालकी में कोई फर्क है कि यहाँ तो उसका फुल पावर है और यहाँ कुछ कम पावर है, ऐसा है? नहीं है। तो फिर वो 6 खंड अखंड हो गए ना। अपन कहते भारत अखंड हो जाए, कहने नहीं वो कश्मीर में अलग कानून चलता है, तो फिर वो भारत अखंड नहीं रहा। खंड खंड होकर खंड 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 होकर खंडित नहीं हूँ, है ना? अब उस पर ध्यान देने की बात है। और भी है, एकांत शांत चिन्ह मात्र अखंड हूँ मैं। वो ज्ञान मात्र कहा था ना, चिन्ह मात्र कहा है कि मैं एक चिन्ह मात्र अखंड आत्मा हूँ, वो दृष्टि का विषय है। तो ये इन 2 पंक्तियों में ये बात कही गई, तो इसमें द्रव्य गुण वो सम्मत से ज्ञान चारित्र सब आ गया। ये बात का हो गया ना, तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। और उसमें अखंड आत्मा में सामान्य से बोलते हैं, कहा हमने अपनापन किया तो वो सम्यक दर्शन हो गया, और इसी का ध्यान किया तो सम्यक चारित्र हो गया। अब क्या जरूरत है और कुछ की? ये पूरा जैन दर्शन है। इन कलशों में ये सब भरा हुआ है। अब अपना अगला कलश पढ़ो। है ना? कौन सा है? यूयम भावो। जब भी कलश का किया था ना,
देखो, पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, कि हे भगवान तुम मुझे पर गेयों को जानने वाला मात्र इतना मत जानो, क्योंकि सब ये कहते हैं शुरू से ही आया था, तो गायक है ना, गायक भाव 6वीं गाथा में आया था कि पर द्रव्यों का मैं जानने वाला हूँ इसलिए मैं गायक हूँ, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ तो ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। दिया होगा 6वीं गाथा के प्रवचन में। बनारस में एक विद्वान रहते थे और दूसरे विद्वान इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की। जब एक यूनिवर्सिटी थी तो इलाहाबाद में थी। ये सारे विद्वान वहीं बसते थे और बनारस तो धर्म का स्थान था। तो वो पंडित एक बनारस में पैदा हुए थे, जो बनारस में पैदा हुए थे, और दूसरे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो पैदा हुए थे उनका नाम था बनारसी दास। ये सही घटना है। वो विद्वान थे, बनारसी दास नाम के विद्वान थे। वो दूसरे थे, उनका नाम मुझे भी ख्याल में नहीं है। तो उनमें इस बात पर बहस हो गई कि बनारस अच्छा है कि इलाहाबाद। तो उन्हें बनारस में गंगा है, तो उनका इलाहाबाद में गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, त्रिवेणी है। इस तरह से बहुत बात चलता रहा। तो अंत में वो बोला, जो दूसरा था ना बनारस का, कि देखो भाई तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा बाप तो बनारस को अच्छा मानता था। क्यों? कि उसने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा। ऐसे ही प्रश्न है 6वीं गाथा में कि तुम बार बार कह रहे गेयों को गेयों को गेयों को, गेयों का इतना तिरस्कार कर रहे। तो वो कहते हैं कि गेयों को जानने के कारण ही भगवान आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा है। ऐसा प्रश्न है 6वीं गाथा में। तुम क्यों बार बार कहते हो कि मैं गेयों को नहीं, गेयों को नहीं, गेयों को नहीं, पर को नहीं जानता स्वा को जानो उसमें धर्म है। तो उस वक्त जवाब दिया कि गेयों का जानने के कारण तो पड़ा, लेकिन गे अकेले पर पदार्थ नहीं है, अपना आत्मा भी तो गे है। इसलिए मैं स्वयं अपने आत्मा को जानने के कारण गायक हूँ, गेयों को जानने के कारण गायक नहीं। यानी मेरा नाम जो गायक है वो अपने आत्मा को जानने के, एक मेरे में गायक नाम का धर्म भी है, एक प्रमेयत्व नाम का धर्म भी है, जिसकी वजह से मैं जानने में भी आता हूँ और मैं जानता भी हूँ। तो वही बात यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि तुम सिर्फ गेयों को जानने वाला गायक मैं हूँ, ऐसा मुझे मत समझना। ये पंक्ति है, देखो, योयम भावो ज्ञान मात्रो अहम अस्मि। कोई तुम ये समझते हो कि ये गेय भाव है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो गेयो गेया ज्ञान मात्रा सनैवे। तो मैं ये गायक गेयों को जानने के कारण हूँ, ऐसा नहीं है। इसको मैंने हिंदी में कितना सीधा कर दिया। पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर। वहाँ पर गेय शब्द नहीं है ऊपर, अब निकालना पड़ेगा, मुश्किल से निकलेगा। अब मैंने निकाल करके स्पष्ट लिख दिया कि मैं अकेला पर गेयों को जानने के कारण ज्ञान नहीं। अपनी समाज में कुछ पंडित हैं, कुछ सेठ हैं, आते हैं ना, तो अपने इकट्ठे होते हैं, पत्रिका में नाम पंडितों के इकट्ठे छपते हैं और सेठों के अलग छपते हैं, छपते ना। अब कोई सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, जो भी कहना हो तुम कहते रहना, लेकिन पंडित भी हो और सेठ भी हो तो क्या करें? हो सकता है ना ऐसा कि विद्वान भी हो और सेठ भी हो, तो क्या करेंगे? तो वो कभी कभी, वैसे तो नहीं, कि जब वो सेठों में जाता है और सब लोग उसे पंडित जी कह करके बुलाते हैं और उसको ऐसी गंध लगती है कि मुझको पंडित समझ के
ये हीन समझ रहे हैं। क्यों कि बड़ी बड़ी ज़मीनों के खरीदने की बात चल रही है और पंडित जी आओ तो मुझको ऐसा कि जी पंडित है क्या खरीदेगा, मतलब मेरे को यहाँ हे दृष्टि से देखा जा रहा है कि सेठों में पंडित कहाँ से आ गया है। तो उसका सेठत्व जागता है, वो कहता है मैं अकेला पंडित नहीं हूँ, मैं सेठ भी हूँ। समझे ना, ऐसा कहता ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेठों में बैठा होता है और सब सेठ, और गुरुदेव जैसा कोई विद्वान हो, ए सेठिया क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में तो आता नहीं है। नहीं मैं साहब पंडित भी हूँ, उसे तो उसका पांडित्य जगता है कि मैं सेठ भी हूँ और पंडित भी हूँ। तो बात तो ऐसी है कि आत्मा स्व का भी गायक है और पर का भी गायक है ना। लेकिन उसे बार बार पर गेयों का गायक कहा तो उसका स्वज्ञेय का गायक बनाने जोर मारा, है ना। तो उसने ये बात कही है, पर गेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर। अब मेरा यही मेरे साथ तकलीफ है कि वो पंक्ति पे अटक जाता है बस। अब इसमें क्या है, पर गेयों का ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, इसमें है क्या अटकने जैसा। और तुम्हें क्या पता क्या है? मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं निश्चित जानो, मैं तो मात्र ज्ञान हूं ऐसा समझो। क्या मतलब, क्यों क्या का निषेध है बोलो। ये सब भेद क्यों कर, भेद का निषेध है। भेद क्यों करते हो कि पर का ज्ञायक के स्व का ज्ञायक। भाई ज्ञायक ही रहने दो ना, ज्ञान मात्र ही रहने दो ना। वो आता ना कर्णधारी, क्या कर्णधारी चाणट करण में और अधिकरण में आनट प्रत्यय का प्रयोग होता है। ज्ञानेन जानाति थी अनेन जानाति जाता आता कि नहीं आता। तो करण, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा आता ज्ञान, जानाति ज्ञानम ऐसा भी है। जो जानता है वह ज्ञान है, जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान है, और कहते जिसके से जाना जा रहा है वो ज्ञान है। इतना भेद कर रहे हैं ना, 3 तरह से भेद किया है वहाँ सर्वार सिद्धि में। तो एक यहाँ कह रहे कि भैया ये 3 भेद काहे को खड़े करते हो कि जो जाने सो ज्ञान है, जिससे जाने वो ज्ञान। वो कहते बस जानना मात्र रहने दो ना। माने ऐसा भेद किए बिना, क्या लगा ना, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ, ये बात निश्चित रूप से जान लो कि मैं पर का ज्ञायक, इसका ज्ञायक। ऐसा भेद क्यों करते हो, मैं किसका ज्ञायक हूं ऐसा भेद क्यों करते हो। मैं बस ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ये बात है। ज्ञेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से परिणत ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयमय वस्तु मात्र में, कि ज्ञेयों के आकार ज्ञान में झलकते हैं, उसकी कल्लोलें उठती हैं, नयों के विकल्प खड़े होते हैं। ऐसा आत्मा, तो मैं तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये सब मिलाकर एकमात्र वस्तु हूँ। मैंने ज्ञाता भी हूँ, ज्ञान भी हूँ, ज्ञेय भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, बस मैं तो बस वो ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैंने वो भेद का निषेध करते जा रहा है। वो वहाँ पर अपने गद्य पढ़ा था ना, तो भेद का निषेध किया था ना, तो ये भेद का निषेध करते जा रहे हैं। अब पढ़ो अगला छंद। ये जो पहले अपन 19, 20, 16, 17, 18 और 19वां छंद पढ़ जाए है ना, तो उसी का है। मेच का मेच करते हो, पढ़ो। अब पढ़ो हिंदी, पढ़ो हिंदी। एक स्वयं में सीमित अरे ध्रुव, यही होगा ना। अरे अमेच कभी कभी
भाव की अपेक्षा वाला बोल है ना, एक अनेक, वो उसके बोल है एक अनेक वाला। इसमें बनारसी दास ने और पांडे राजमल जी ने तो मेचक का अर्थ मलिन किया है। अमेचक का मतलब निर्मल, और मेचक माने कथनचित निर्मल और कथनचित मलिन। और ये जो स्वयं मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार, और मेचक माने कथनचित एकाकार कथनचित अनेकाकार। ये भाव संबंधी बोल है, एक एक अनेक का है ना। कहते हैं अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, पर्याय दृष्टि से देखो तो मेचक दिखता है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो अमेचक दिखता है, और कभी मेचक दिखाई देता है। अब एक एक में लगाओ जी, ये गुणवाची है ना, तो एक एक शक्तियों में एक एक गुण में लगाओ। तो ज्ञान की दृष्टि से लगाएंगे तो भी ज्ञान एकाकार अनेकाकार, तो कहें कौन एकाकार ज्ञान मात्र और अनेकाकार मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, ऐसे हर एक में लगाओ। कभी अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी, ये अनंत शक्तियों का समूह है तो अनेकाकार हो गया ना। दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। तो दृष्टिवंत माने सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, जिन्होंने इन सब के अभेद, अनंत गुणों के अभेद अखंड आत्मा को जाना है, उसको ये मेचक वाले जो नए हैं, जब वो भी ज्ञान के गेय बनते हैं तो वो भ्रमित नहीं होता, वो नयों से अपना खतौनी कर लेता है कि ये अपेक्षा कहा जा रहा है। मुझे इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये अलग अलग हैं, तो तुम्हारे अलग अलग कहने से वो अलग अलग हो जाने वाले नहीं हैं। वो जो अखंडता है वो खंडित होने वाली नहीं। अपने ऐसा कहते हैं ना लोक में कि वो भाई भाई हैं, अभी लड़ रहे, तुम एक आधे लोग एक भाई के पक्ष में हो गए, आधे लोग दूसरे भाई के पक्ष में हो गए, और फिर खूब लड़ा के अलग हो गए। एक समझदार आदमी कहता तुम काहे को मर रहे हो, ये तो भाई भाई हैं, कल मिल के एक हो जाएंगे, जल को मिलते देर थोड़ी लगती है, हैं? और तुम नौबत में शत्रु बन जाओगे, लेना नहीं देना नहीं। हैं? वो बाहुबली के मंत्रियों ने भी ऐसे ही समझाया था कि तुम काहे को मरते हो, हैं? तो मेरे कहने का अर्थ है, जब वो कहते थे कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेचक दिखा, अनंत शक्तियों के समूह ही, तो हर एक की अपेक्षा, एक एक शक्ति की अपेक्षा मेचक लगेगा। फिर भी यह आत्मा दृष्टिवंत माने जिसकी दृष्टि सही है, उसको भ्रमित नहीं होने देता है, उसको टूटने का भ्रम नहीं होता कि मेरा ये अखंड हीरा है, और इन्होंने एक कांच में दिखाया मुझे तो उसके 1000 टुकड़े होते हुए दिखाए, है ना। तो वो घबराता नहीं है कि 1000 टुकड़े हो गए, वो जानता है इसकी अखंडता खंडित नहीं हुई है। वो बताते हैं ना कि देखो इतना बड़ा हीरा है, ऐसा हीरा है, इतने बड़े तो होते नहीं हैं, होंगे तो अरबों के होंगे, तुम्हें हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे कभी। तो वो कहते हैं कि इसको यहाँ से काटेंगे तो ये लालिमा है, ये निकल जाएंगी। अब ये लालिमा दिखती है तो इसकी कीमत 1 लाख की जगह 1000 रहेगी, और इसी हीरे में से लालिमा निकल जाए और बिल्कुल सफ़ेद दिखे तो ये 1 लाख रुपए कैरेट बिकेगा। इसकी कीमत बढ़ाई, जब काट के फेंकेंगे तो उतना वजन तो कम हो जाएगा। अरे क्या वजन दिखता है, कितना गुणा भाव हो जाएगा। तो वो कहते ऐसा नहीं है आत्मा कि इतना काट दोगे, इतना हटा दोगे, ये कर दोगे। अपनी समझ के लिए, समझने के लिए हम अपने ज्ञान में कितने ही टुकड़े कर लें उसके, लेकिन वो वहाँ टुकड़े होने वाले नहीं हैं। तुमने अभी 3 कर लिए देश, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन वो जमीन में कहीं 3 टुकड़े नहीं हुए। ये भाग्य की बात है नहीं, हो गए होते तो क्या होता। फिर हमने 20 प्रांत बना लिए तो 20 टुकड़े हो गए भारत के, नहीं हुए। फिर भी अखंड भारत रहा कि नहीं रहा,
फिर हमने एक एक प्रांत के 20-20 जिले बना लिए, तो भी कोई घबराते नहीं। इनसे हमारा देश खंडित नहीं होता। तो हमारा समझने के लिए नयों के माध्यम से हम उनके कितने ही टुकड़े कर लें, कभी मेचक दिखे, कभी अमेचक दिखे, कभी कैसा ही दिखे, लेकिन वो वास्तव में अखंड ही रहता है। वो मंत्र था ना, कौन सा, न क्षेत्रेण खंडामि, तो 4 हो गए ना, तो 4 का विकल्प रहेगा तो भी आत्मा दिखाई नहीं देगा। तो कहते इनका भी भेद को निषेध करके फिर अखंड आत्मा को, तुम अकेला आत्मा, बस खत्म। इसको और कुछ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनने की जरूरत नहीं है कि सोचो ना, सोचना तो विकल्प है भाई साहब। अभी हम तो यहीं तक आते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा उठो, इससे ऊपर उठते उठ ही नहीं पाते। धर्म इससे ऊपर है। हो गया क्या समय? कितना? एक छंद और पढ़ लें। बोलो अभी। क्या कह रहे, देखो एक ओर से एक तरफ से देखो तो एक दिखता है। तो पेड़ है ना नीचे से, तो जड़ों से आकर आए तना है, तो तना एक है क्या नहीं? फिर डालियों पे जाओ तो डालियां कितनी हैं? अनेक। और एक है क्या? नहीं, अनेक भी है। उस पेड़ को अनेक भी कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं। एक ओर से एक स्वयं में सीमित है और ध्रुव है। एक है अपने में सीमित है और ध्रुव है, और अन्य ओर से, अब दूसरी दृष्टि से देखो तो नेक, नेक माने अनेक। अनेक कैसे आ गया? आ लगाओ और जगह ही नहीं है, कैसे लगा दें? नेक तो ना एक ओर से एक और दूसरी ओर से एक नहीं है, ना एक हो गया ना, हो गया ना। ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती वैसे उसका अनेक अर्थ कर दिया। क्या समझ में आया ना? व्याकरण से हुआ तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध। ना एक माने एक ओर से एक है और दूसरी ओर से एक नहीं है। देखो ऐसे लगाओ तो नेक हो गया क्या नहीं? और नेक माने भला भी होता है।